नाहिल, क्या हुआ है? एक मसला है। क्या मसला है? ये देखो ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बीबी क्रीम लगाई है। सामने तो आओ ना पीछे से तुम। मैंने बीबी क्रीम लगाई है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे डार्क सर्कल्स नहीं छुपे और मुझे फाउंडेशन यूज करना चाहिए था। ये मसला नहीं है, बहुत बड़ा मुझे मसला लग रहा है इसमें। इट्स ओके, इतना कोई मसला नहीं है। तुमने कलर करेक्शन की है? वो कैसे? वो तो मैं जब करती हूँ उसके अंदर से सब दिखाई देने लग तो जाता है। कलर करेक्शन को ब्लेंड भी तो करना जरूरी है। लेकिन उसके ऊपर बीबी क्रीम मैंने लगाई, वो तो सारी अब्जॉर्ब हो गई। क्योंकि बीबी क्रीम तो, इससे समझाओ यार। बीबी क्रीम बहुत लाइट होती है, लेकिन तुम परेशान ना हो, अभी भी तुम 15 मिनट में बहुत फ्लॉलेस लग सकती है छोटी मोटी चीजों के चेंज करने के बाद। ये डार्क सर्कल्स छुप जाएंगे। बिल्कुल इसको तुम छुप प्रॉपर जाएंगे। तरीके से कलर करेक्ट करती हो और कलर करेक्ट करने के बाद ब्लेंड भी तो करना जरूरी था। तुम ब्लेंड तो करती नहीं और डायरेक्ट थोप के आ जाती हो। यस, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं जिस इवेंट पे जा रही हूँ वो डे टाइम इवेंट है, ठीक है? हाँ। और वो कोई ऐसा बहुत फॉर्मल इवेंट या कोई शादी पार्टी नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सिंपल सा सेमिनार है मेरे ठीक है। ऑफिस का, राइट? राइट। जिसमें आप कैजुअली जा सकते हो। तो अब मैं उसके लिए फाउंडेशन लगाऊं, वो इतना केकी हो जाए और फिर मैं उस तरह जाऊं, तो वो अजीब नहीं लगेगा? ओवर ड्रेस्ड एंड ओवर मेक। तो तुम इतना हैवी फाउंडेशन मत लगाओ, तुम उसी फाउंडेशन को लाइटर में लगा लो। और लाइट वेट फाउंडेशन भी तो होते हैं, उनको यूज कर लेती हो तुम डेली वेयर के लिए। लाइट कवरेज वाले जरूरी तो नहीं है तुमने कोई डबल वेयर फाउंडेशन तो फिर बीबी क्रीम का क्या फायदा हुआ? बीबी क्रीम तो आपकी वैसी एक लाइट कवरेज के लिए होती है, जैसे आप एवरीडे के ऑफिस लिए जाते होती है। हैं, जिस तरह आप किसी का मीटिंग पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, या आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, तो हल्की सी आप मेरा ख्याल है मुझे बीबी क्रीम भी लगानी नहीं आती, इसलिए क्योंकि अगर वो नॉर्मली लोग उसे वेयर करते हैं और कुछ उससे फायदा होता है, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने लगाई और वो एब्जॉर्ब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो तुम ब्लेंड कैसे करती हो? ये लवली लवली लवली। तुम्हें पता है हमेशा तो आपको क्रीम का क्या मतलब होता है? अपनी फिंगर्स को यूज करना चाहिए, कभी भी यूं नहीं फेस को रगड़ना चाहिए, कभी भी। ये तो एक मैं कहती हूँ एक रूल है कि आपने हमेशा अपनी फिंगर टिप्स को यूज करना होता है। कभी बीबी क्रीम लिखा हुआ था तो आई थॉट कि उसको क्रीम की तरह ही करके लगाना होगा। मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी जो है वो बिल्कुल ऐसे बड़ी जेंटली लगाती होती है, कभी मैं इसको यूं करके नहीं लगाती। एंड सबसे बड़ी बात ये कि जब आप लोग कोई भी फाउंडेशन या आप कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं तो आपके हाथ की हीट भी आती है, आपकी डेफिनेटली जर्म्स भी आते हैं। हाउ डू यू मैनेज टू डू इट? ऑब्वियसली मैं हाथ पहले धोती हूँ मेकअप करने से, लेकिन ना है उसके साथ बहुत सारा पोर्शन जो है वो आपके पाम्स जो होते हैं इसमें ही एब्जॉर्ब हो जाती है। सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि उसमें सारे आपके इंग्रेडिएंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं क्या करूं? अब तो मैंने मेकअप कर लिया और नीचे बिल्कुल बेस जो है वो बेस है ही नहीं, ऐसा लग रहा है मेरी स्किन नहीं है और वो क्रीम सारी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। मैं कहती हूँ कि छोटे से हैक के साथ के मतलब ये यहाँ पे इसके कंसीलर लगा दो और उसको जो है फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगा के हल्का सा कॉम्पैक्ट से इसको ऐसे कंसीलर के इम्पोर्टेंट जो जरूरी बात ये है कि उसे अपनी टोन का भी नहीं पता। तुम देखो उसका येलो अंडरटोन है और वो लगा कौन सा व्हाइट कलर का फाउंडेशन रही है। तुम्हें हमेशा देखो, जब भी हम अपने लिए लेते हैं फाउंडेशन तो हम अपने यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि ये आपके एग्जैक्ट स्किन फेस के साथ मैच कर रहा है। आई डोंट एग्री विद इट। You don't agree? मैं तो हमेशा से यहाँ पे लगाती हूँ, इसको टच करती हूँ और जो मुझे सूट करता है फिर मैं लगाती हूँ। यार तुम्हें पता है तुम इस मामले में बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारा ये वाला सीन है कि तुम्हारा बॉडी कलर इक्वल है। मेरा बॉडी कलर इक्वल है ही नहीं, मेरा फेस थोड़ा डार्क है, मेरा ये कलर देखो इट्स वेरी ब्राइट। मैं जब भी मतलब करती हूँ ना, मैं कोई भी फाउंडेशन लगाती हूँ तो मैं फेस पे डाले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेस्टर्स होते हैं और मुझे जो है ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि अनहाइजीनिक। तुम बीबी क्रीम कितनी क्वांटिटी में तुमने लगाई थी ये तो बता दो। क्रीम जितनी क्वांटिटी में लगाते हैं। अच्छा एक और चीज मतलब ऐसे मैंने किया था तो वो इतनी। वैसे नतालिया तुम ये भी कर सकती हो कि अगर तुमने फाउंडेशन को पूरे फेस पे नहीं लगाना तो कुछ स्पॉट्स जो है आपके उन पे लगा के उसको हल्का सा ब्लेंड। इतना लंबा काम कौन करे? उसके ऊपर बीबी क्रीम लिखा था और मैंने उससे जब पूछा, मैंने कहा ये मेरे शेड के साथ ठीक है, ये टिंटेड होगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो उसने कहा बीबी क्रीम तो एक ही कलर में आती है, जाती ना और वो लगा में हेल्प कर देते। तुम मुझे ये बताओ तुमने बीबी क्रीम लगानी क्यों थी? गिव मी अ रीजन फॉर दैट। क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और मेरा काम भी इतना लंबा चौड़ा होता है कि अगर मैं मेकअप कर लूँ वो रात तक बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज होगी जो मैं डेली वेयर के लिए कर लूँ, जिससे थोड़ा बहुत मेरा कैमोफ्लेज हो जाएगा। ठीक है, और मैं ऐसे भी नहीं लगूंगी जैसे कोई आत्मा उतर के आ गई है। तो तुम फाउंडेशन को भी अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके उसको ऐसे हल्का सा अप्लाई करो तो उससे भी बड़ी प्यारी फ्लॉलेस फाउंडेशन छोड़ो। तुम्हें ब्यूटी ब्लेंडर तुम ब्रशेस के साथ यूज कर सकती थी, तुम अपनी फिंगर्स के साथ यूज कर सकती थी। आई नो
इमल्सिफाइंग फाउंडेशन, यानी कि इमल्सिफाई तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इमल्सिफाई का मतलब है कि जब आप कोई भी फाउंडेशन को लेकर थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से हल्का सा ईजी करें, एकदम से ना थोपें ताकि वो नॉर्मल हो जाए, लाइट कवरेज हो जाए, तब आप लगाएं। लेकिन तो फिंगर्स के साथ लगा लेती। क्विक चीजें भी आ गई हैं। मुझे क्या पता था, मुझे तो बेसिक फर्क ही बीबी क्रीम और फाउंडेशन में नहीं पता था, कुछ अर्से पहले पता चला। क्विक चीजें भी आ गई हैं, बहुत सी आज 2-in-1 आपको कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाते हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट नो, आई वुड नेवर सजेस्ट दैट। डेली वेयर के लिए मैंने किसी से सुना कि आपको बीबी क्रीम लगाने के बाद भी उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर और वो करना पड़ता है, ऐसा होता है क्या? डिपेंड अपॉन द एरियाज, लेट मी टेल यू लाइक दैट। आप ये समझ लो कि अगर आप डायरेक्ट ऊपर फॉर एग्जांपल तुम पाउडर लगा रही हो, तो पाउडर लगाने से क्या होगा, तुम्हारे मुंह पे एकदम से लगेगा फुटा फुटा मुंह है, ड्राई हो गया है तुम्हारा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी फाउंडेशन लगा रहे हैं, आप कंसीलर लगा रहे हो, उसको सेट करने के लिए हल्का सा सेट पाउडर डैब करना बहुत जरूरी है। पर वो तो पाउडर एक यू पाउडर होता है, एक कॉम्पैक्ट होता है, तो मुझे बीबी क्रीम के साथ कौन सा लगाना है और फाउंडेशन के साथ कौन सा लगाना है? तुम एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो, तुम उसको हल्का सा ब्रश के साथ लगाओ, सेट के तौर पे तुम सेट भी कर लोगी अच्छे से। अब मैं तुमसे समझाती हूँ, तुम ऐसे ऐसे कर रही हो कि मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम अच्छे से कैसे लोगी। तुम एक अच्छा सा पाउडर ले लो, फॉर एग्जांपल जो तुम्हारी स्किन टाइप का अच्छा होगा, कोई अच्छे रिव्यूज वाला पाउडर, कॉम्प्रेस पाउडर लोगे। तुम्हारा ही उठा लूंगी, मेरा ही उठा लो, लेकिन मेक श्योर तुम्हारा और मेरा कलर सेम हो ना। मेरा अंडरटोन इज डिफरेंट, तुम्हारा अंडरटोन डिफरेंट है, तो हो सकता है तुम ग्रे भी हो जाओ। पाउडर से भी ग्रे हो जाते हैं। ग्रे हो जाओगी। आपकी जब स्किन के साथ आपका मैच नहीं कर रहा होता, तो आप एकदम से अपनी स्किन से डिफरेंट लगने लग जाते हो, और आपको कभी-कभी वो कहते हैं ना ब्लैक और वाइट और अजीब सा चूना इससे तो बेहतर है मैं मेकअप के बगैर ही चली जाऊँ। इतने मुश्किल करनी पड़ेगी, पहले बीबी क्रीम देखो, फिर फाउंडेशन देखो, फिर कंसीलर देखो, फिर पाउडर उसके ऊपर कौन सा लगेगा, तुम सब छोड़ दो। तुम ना फाउंडेशन लगाओ, तुम ना बीबी क्रीम लगाओ, तुम एक अच्छा सा कंसीलर लो, लेकिन उससे पहले कलर करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारे डार्क सर्कल्स हैं। तुम कंसीलर लो, कंसीलर को सेट करने के लिए, और तुम्हारी एरिया जहाँ पे पिगमेंटेशन है, जैसे यहाँ पर तुम कंसीलर लगाओ, इस वाली जगह पे लगाओ, और उसको एक अच्छे से सेटिंग पाउडर के साथ या कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, उसको अच्छा सा लगाओ, फिंगर के साथ लगा लो। अगर ब्रश नहीं यूज कर सक रही, उसका तो वो भी मिलता है ना, वो थप क्या कहते हैं। देखिए मैं पता क्या मैं अपने लिए पता क्या करती हूँ, मैं अपनी स्किन प्रेप करने के बाद मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक और सीरम लगाने के बाद प्रेप करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी में भी आना होता, तो मेरे पास जो 2-in-1 कॉम्पैक्ट होता है ना, मैं से उसको डैब किया, क्योंकि मुझे हैवी कवरेज नहीं चाहिए थी, स्पेशली ऑफिस के लिए। और उसके बाद मैंने टिंट लगा लिया, टिंट लगाया और मैं रेडी होती, हल्का सा लाइनर लगाया, मस्कारा लगाया, यू आर परफेक्ट। न्यूड शेड आपने लगा लिया अपने लिप्स के ऊपर। तुम्हारा मसला पता है कि माशाल्लाह यू हैव अ वेरी गुड स्किन, और इसका देखो ना, इसकी पिगमेंटेशन है ना, इसका डार्क एरिया है, तो तुम्हारी वन टोन स्किन है। तो तुम अगर पाउडर भी लगाओगी ना, तो तुम्हारा कोई मसला नहीं होगा। अब मेरा और नतालिया का क्या मसला है, हमारी पिगमेंटेशन है, हमारे डार्क सर्कल, नींद पूरी नहीं होती। लेकिन मेरी सिस्टर के साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ कंसीलर ले लो, और कंसीलर उस एरिया पे लगा के बस तुम हल्का सा फेस पाउडर, क्योंकि डेली वेयर, डेली में हम इतना मेकअप कैरी करेंगे, कलर करेक्शन जो है वो डेली, मैं तो नहीं समझती कि वो पॉसिबल है। मतलब आप भाग रहे हैं तो कलर करेक्शन करने बैठे, और मेरे से तो कभी भी वो चीज उसके ऊपर, जब आप कोई फाउंडेशन कंसीलर लगाते हैं, कभी कंसील नहीं, दैट्स प्रोबेबली तुम्हें ब्लेंड करना है, ब्लेंड वो नजर आ रहा है। अच्छा, तुम मुझे समझाओ, तुम ब्लेंड कैसे करती हो? तुमने कलर करेक्ट ऐसे करके ऐसे करती हो? नहीं ऐसे नहीं, आई पैट इट, ठीक है, पैट किया और बस पैट किया, वो सूख गया, उसके ऊपर लगा। आई गेट योर पॉइंट। हो सकता है तुम बहुत ज्यादा लगा रही हो, कितना लगाती हो? चलो तुमने समझा, ये तुमने ट्यूब है, ठीक है, तुमने कितनी ट्यूब निकाली, इतनी कितनी, एक डॉट हो सकता है, एक डॉट भी बहुत ज्यादा हो तुम्हारे लिए, लेकिन वो पूरी कवर हो जाता है। जैसे अगर मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा शेड है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर कलर करेक्टर पूरा होगा। वैसे मुझे लगता है मिना है कि जिन लड़कियों को, मुझे ऐसा लगता है कि जिनको प्रॉब्लम हो ना, उनको एक दफा एक अच्छे जो है ना मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके ना अपनी एक लुक करवा लेनी चाहिए। यार लुक इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं, और उन लोगों को लगता है उनके ऊपर मेकअप सूट नहीं करता, क्योंकि इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, कभी कबार भूत बना देते हैं, लेकिन कभी कबार क्या कर लेते हैं। बड़ी वो जो आप फाउंडेशन में भी नूड शेड्स आ गए हैं, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करती रही हूँ, एक फाउंडेशन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो नूड, उसका लिखा ही होता है नूड। मैंने अक्सर लगाया, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कुछ नहीं लगाया हुआ फेस पे, लेकिन वो मैंने लगाई होती है, जो मेरी हर स्किन, पूरी स्किन को इवन कर देती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता है। यू मीन, हाँ, एक्सप्लेन। वो जो 4 नहीं, बॉटल मिलती है, बड़ी प्यारी, बहुत अच्छा ब्रांड है, उसकी वो बॉटल मिलती है, और उस पे लिखा होता है नूड शेड। आपके डार्कर टोन में भी वो नूड शेड होती है, और मैं वो लगाऊं तो वो मेरी स्किन मॉइस्चराइज भी करती है, प्लम्पी भी करती है, और मेरे सारे ये जो अनइवन, मुझे जो ये आपके लिप्स के
नहीं, लेकिन मेरा अगेन क्वेश्चन ये है, मैं बताऊं, मेरा अगेन क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी तो स्किन है एक कलर टोन में, लेकिन जिसका पिगमेंट है वो न्यूड फाउंडेशन उसके ऊपर भी तो फेल हो जाएगा। हाँ, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे तो पिगमेंट, लेकिन उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि बाज दफा आपकी इतनी स्किन नहीं होती, और जिस तरह तुम कह रही हो कि बीबी क्रीम, और बीबी क्रीम के ऊपर भी आपकी एक न्यूड फाउंडेशन आती है, अब वो बट फिर वो हैवी केकी कर देगा। नहीं करती, नहीं बीबी क्रीम के ऊपर, हाँ नहीं, बीबी क्रीम के ऊपर मतलब मैं कह रही हूँ कि बीबी क्रीम के ऊपर भी एक अलावा, ठीक है, आप बीबी क्रीम उसको जो है वो स्टेप आउट कर दो, ठीक है, और आपसे वो फाउंडेशन लगाओ। तो भाई मेरे लिए तो बीबी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है नतालिया, बिकॉज तुम्हारा और मेरा सिंपल सिचुएशन है और सेम सिचुएशन है कि हम लोगों के डार्क एरियाज हैं। जब हम डार्क एरियाज को मैनेज करते हैं, रुको मैं तुम्हें चीज दिखाती हूँ, मैं फाउंडेशन दिखाती हूँ और मैं तुम्हें ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो मुझे बताओ कलर करेक्टर कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे होगा? आई एम सॉरी बट मैं तो पागल हो गई क्या करूँ ना। पता नहीं मुझे कैसे चीजें ले आएगी और उसके बाद हम लोग देखें कि कौन सा वाला अच्छा है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी हाउ टू ब्लेंड। लगता है आज मेकअप क्लास करनी पड़ेगी, और तुम देखो पीपल पे मी फॉर दैट, और मैं तुम्हें मुफ्त करा रही हूँ। दोस्त होने का कोई फायदा, तुम एहसान तो मत जताओ। कुछ बोल यार देखो मैं उसे बताना चाह रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेकअप के साथ वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे तुम जो है ना अपनी स्पोर्ट्स से प्यार करती हो, अपने मोबाइल फोन से प्यार करती हो। एग्जैक्टली। देखो हर किसी का जो है ना वो प्यार करने का तरीका मुख्तलिफ, लेकिन मेकअप एक मैं कहती हूँ इतनी डेलिकेट अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज हम लड़कियों के लिए बना दी है ना। मैं एग्री करूंगी, और मुझे लगता है कि मेकअप इज नॉट ऑलवेज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग, कि आप पहचाने ही ना जाए। इट्स ऑलवेज अबाउट कि अल्लाह ने वैसे ही आपको इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए कॉन्फिडेंस देता है आपको। इट डज। मतलब देखिए हमारी इतनी बड़ी, मैं कभी कभार देखती हूँ, मैं एक जगह एक ये जो थी वो सुन भी रही थी, वो कह रही थी कि मेकअप को आप यूं ना लें कि मेकअप जो है वो एक इंग्रेडिएंट्स है जो आपने फेस पे लगा रही है, ये आपको बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है, आप ओकेजन के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से। अबाउट द कॉन्फिडेंस, आई एग्री कि आप मेकअप करके यू फील रियली गुड और आप बड़ा कॉन्फिडेंस के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट कि जो चीजें फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक्सटर्नल मेजर्स या इंटरनल मेजर्स की वजह से थोड़ी सी इम्परफेक्ट है, आपके लिप डार्क हो गए हैं, तो आप उस चीज को कंसील करके, मुझे मेकअप करने से एतराज नहीं है, लेकिन मेकअप करूं कैसे, ये मेरा मसला है। ये तो मैं मुझे सीखना पड़ेगा। मेरी एक फ्रेंड थी और उसके जो थी ना लिप कलर जो थे वो नेचुरली डार्क है, मेरा डार्क है। अब वो यार एक तो तुमने साथ ही मेरा अपनी चीज के साथ रिलेट कर रही हूँ ना, मैं क्या करूँ। अच्छा अब वो क्या करती, तो एवरी टाइम लिप जो थी ना वो कलर लगा के रखती होती थी, तो वो हमेशा कॉन्शियस रहती थी। तो मैं उस बात से मेरे माइंड में है कि आपको कभी कभार मेकअप जो है वो कॉन्फिडेंस देता है, बूस्ट, और कभी कभार आप थके होते हो, टायरिंग होते हो, तो भी आप फ्रेश लगते हो। ये तो है, ये कवर तो करता है यार। कवर करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि हम लोगों का अभी भी इस चीज का, जैसे नतालिया वंस अगेन, उसको वो अवेयरनेस नहीं है कि आपका टोन क्या है। हम अक्सर टेस्टर्स या मार्ट्स में जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी जो सेल्स विमेन होती हैं, जो भी होती है, ओ मैम ये लगा ले बेचने के चक्कर में, ये लगा नहीं बताता, ये ठीक लग रहा है, ये आप तुम तो एक्सपर्ट हो क्यों, लेकिन जब शुरू में होती थी तुम क्या करती होती थी? यार उस टाइम मैंने हर तरह का फाउंडेशन लगाया, मैंने अपने ऊपर इतनी प्रैक्टिस की है, मुझे लगता है कि मैं दिन ऑन अ सीरियस नोट, मैं दिन में भी करती थी, मैं मुंह धोती थी, मैं रात में भी प्रैक्टिस करती थी, मैंने दिन में 2-2 दफा किया है, मैं करती थी, मैं प्रैक्टिस करती थी, फिर मैंने लैश लगाना इसी तरह सीखा, फाउंडेशन को परफेक्ट करना इसी तरह सीखा। द मोर जितना आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी खूबसूरत। लेकिन मैं बिना इस बात से ऐड करूं तो सेल्फ एजुकेशन ही है, क्योंकि आप जो आप वो कह रहे हैं टेस्टर्स, आप अपनी स्किन पे खुद बार बार लगा के अपने डिफरेंट एरियाज में लगा के देखें जिनके डिफरेंट स्किन टोन्स हैं। मेरी छोटी बहन क्या करती, मेरी तो एक ही स्किन टोन है, वही लगती है। मेरी छोटी बहन क्या करती है कि उसके साथ हम ये करते, कभी मैं उसके फेस पे लगा के देखती हूँ, कभी मेरी दोस्त आ रही है और वो मेकअप आर्टिस्ट है, उसने क्लाइंट्स के बारे में भी बातें करनी है, उसने कोई चीजें मेकअप आर्टिस्ट हमारे अपार्टमेंट में, हमने थोड़ी बहुत क्लाइंट्स के बारे में भी बात करनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, तो अभी वो आएंगी। कब आएंगी? अभी जल्द आने वाली होंगी प्रॉब्ली, मेरी बात हो चुकी है। चाय जूस इसकी तरफ से, हाँ, खाना भी, मेकअप भी। कौन जाएगा? ऑब्वियसली तुम जाओगी, तुम्हारी दोस्त। अच्छा चलो मैं आती हूँ, बताते हैं। मेकअप लेकर आई थी मुझे सिखाने के लिए, अब मेरे ख्याल में जो अपनी दोस्त लेकर आ रही है ना वही सिखाएगी। अब मेकअप को प्लीज प्यार से, है नाजुक से, मेकअप बहुत नाजुक होता है।
जब टूट जाता है ना बड़ा दुख होता है, वो ऐसे जब लगता है तुम लोग सारे पैसे जो लाल के वहीं लगते हैं मेरा तो मेकअप के वही दिल ऊपर। पर हो जाता है यार कुछ Hi girls. Hello. हाउ आर यू I'm good. How are you? आप लोग कैसे हो? I'm मैं good. बिल्कुल ठीक, ठीक। सहर, हमने बहुत सी Sorry, बातें मैं करी late हो थी। गई। It's okay, fine, okay. no worries. आज हमारा बड़ा मसला चल रहा था, हमारी दोस्त एक अच्छी सी मीटिंग पे जाना था लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे, उसके बिल्कुल ज़ोंबी बनी हुई है। एक्चुअली ना मैं आई डू नॉट डू मेकअप, तो बिल्कुल ना मुझे आता है ना ही मैं डेली उसमें करती हूँ। हाँ। सो अब द प्रॉब्लम है इसके, आज मैंने एक इवेंट पे जाना था तो आई लाइक माई सेल्फ बींग मेक्ड ओवर, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। ठीक है। सो अब मैंने कहा कि मैं बीबी क्रीम लगा लेती हूँ क्योंकि मे बी एवरीडे वेयर के लिए इट्स गुड। तुम लोगों ने एकदम से आके अपना रोना तुमने बढ़ास निकाल दिया। तुम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड। जुनैरा। उनका नाम है सहर, शी इज अ वेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट। Okay. और दूसरा ये Wow. मैं और सहर ने बात करनी थी क्लाइंट्स के बारे में, और देखें आपकी क्लाइंट यहाँ पर पहले ही मौजूद जिनका है। सबसे ज्यादा बड़ा मसला है। अच्छा एक मसला मेरा भी है जो हमेशा होता है, आपने वो भी लेकिन solve करना पहले है। तुम जरूर पूछ लेना, लेकिन पहले मेरा मसला तो हल कर दें। अब मैं क्या करूँ? ओके हम सबके मसले हल करेंगे, लेकिन बताएं मुझे, एक बंदा स्टार्ट करे। ये इन दोनों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। I know. मनाइल तुम पहले बताओ ना मेरा क्या मसला है। इसका मसला ये है सहर, इसका ये मसला है कि इसने डायरेक्ट बीबी क्रीम लगा दी, बट यू सी कि उसकी पिगमेंटेशन अभी भी डार्कर एरियाज नजर आ रहे हैं। उसको Right. कलर करेक्ट आज भी नहीं करना आया। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ऑरेंज कलर करेक्टर और ग्रीन कलर करेक्टर क्यों यूज होता है, और कलर करेक्शन इटसेल्फ क्यों यूज होती है। अच्छा सबसे पहले बीबी क्रीम के बारे में बताऊं या कलर करेक्शन? कलर करेक्शन के बारे में बताओ, शायद बीबी क्रीम वो वैसे ही समझ जाए। ऑलराइट। अच्छा सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारी स्किन के ऊपर कौन से एरियाज किस कलर के हैं। ठीक है। अब हमारी स्किन के ऊपर सबसे पहले जो मेजर हर बंदी का मसला होता है कि यार ये जो डार्क सर्कल्स है इनको कैसे हाइड किया यही जाए। तो मसला अब यूजुअली जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो ग्रेइश टोन में होते हैं। उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑरेंज कलर करेक्टर लगाते हैं, या फिर हम लोग रेडिश टोन का जो फाउंडेशन है उसको एज अ कलर करेक्टर हम यूज कर लेंगे। तो वो किसको कैंसिल करेगा? ग्रे को। ग्रे को। ठीक है। अभी ये मेरी शायद बात समझ जाएगी। हाँ बताओ। मैं समझ रही हूँ, मैं मैथमेटिक्स समझ रही हूँ। अब अब हमारा मैं टीचर टेस्ट की भी तरह लेना है। समझाऊंगी। Done. अच्छा उसके बाद उसको हम कैंसिल करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करें। अब कई लड़कियों की स्किन पे एक्टिव एक्नी होती है। Yes. एक्टिव एक्नी क्या है जी? वो जिसमें रेड Red और कलर pink. Yes. Yes. अब उसको हम कैसे कैंसिल करेंगे? हम उसके ऊपर ग्रीन कलर का कलर करेक्टर लगाएंगे। Okay. तो जो ऑरेंज है वो जो रेड नीचे टोन आ रही है वो ग्रीन जो है इसका उसको mix कैंसिल हो कर कैंसिल कर देगा। देगा। Done. तो अब हमारी ये होगी कलर करेक्शन। Correction, ये ठीक बहुत इजी वे में, और जो है और बहुत सारे कलर के कलर करेक्टर्स होते हैं, जैसे पेल कलर करेक्टर, पर्पल, लेकिन जो हमारा बेसिक जो है। मसला है ना वो ये दो हल हो Okay. जाए। ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो ऐसा गया। ही है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो अभी भी मसला है, खैर मुझे तो पता है लेकिन मैं बता के थक गई हूँ, और वही वाली बात है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसलिए अब मैं इनको कोई मशवरे नहीं देती, इनको ये बताओ कि इसका कलर करेक्शन के बाद भी इसकी चीज़ नहीं छुपती, इसके डार्कर एरियाज नहीं छुपते। वो आप इसलिए शायद परेशान हो? हाँ ना, वो शायद इसलिए कि मैं प्रॉपर फाउंडेशन यूज नहीं करती, या मे बी फाउंडेशन बहुत लाइट होता है या सिर्फ कंसीलर होता है, आई डोंट नो। बट आप बताएं कि व्हाट शुड आई यूज? अच्छा देखो, this वंस case. यू हैव अप्लाइड कलर करेक्टर, उसको आपने अच्छे से ब्लेंड किया, ठीक है, ये नहीं है कि वहां पे पड़ा रह गया और उसी जगह पे थोड़ा सा आगे पीछे करके स्पंज के साथ या ब्यूटी ब्लेंडर के ठीक साथ है। उसको ब्लेंड करना है। जब वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये नहीं कि अभी स्किन के ऊपर ही पड़ा है तो उसी के ऊपर तो मुझे थोड़ा सा wait करना- फाउंडेशन भी साथ ही उसके Mix साथ हो जाएगा। mix मतलब जाएगा। तभी इसीलिए नजर आ रहा होता है, टाइम लेते होते हैं, कहते हैं सेटल डाउन होने दे, डाउन होने दे। इसीलिए मेरा वो कलर करेक्टर नजर आ रहा अच्छा होता है। मेरा एक वैसे मेरे साथ ये अक्सर हैक हो जाता है। मैं क्या करती हूँ कि मेरा ये मस्कारा ना नीचे फैल जाता है और मेरी पूरी पर्सनैलिटी रुइन हो जाती है उस टाइम पे। एक तो इसकी हाँ, मैंने छोटी देखा है छोटी बहुत सारी लड़कियों का ये होता है कि अगर ये ज्यादा especially गर्मी नीचे हो, वाला। स्वेटिंग हो रही हो, लोगों का मस्कारा, एक तो ये नंबर 1 आप लोग ना जो मस्कारा यूज करें वो वाटरप्रूफ करें। ओके ठीक है, वाटरप्रूफ जब मस्कारा होगा, वैसे एक बात मनाहिल आपने नोट की होगी, जब वाटरप्रूफ हम मस्कारा यूज करते हैं तो वो तो क्लमजी सा नहीं हो जाता? स्कूली से करते हो ना हाँ, ब्लश। फिर लेकिन जब हम exactly. उसको अक्सर कुछ वाटर में ये जो वाटरप्रूफ होते हैं, जब हम उनको उतारते हैं तो वो उतरते नहीं है, या उतरते हैं तो वो आपकी लैश को भी साथ लेके तो उतरते मैं हैक हैं। बताऊं इसका? हाँ। मैं तुम्हें बताती हूँ। Please. अगर आपकी आंखों के नीचे मस्कारा लग गया है ना, तो आप उसको ड्राई होने दें पहले, आप बाकी फाउंडेशन मेकअप कर लें। ठीक है। जब आपने हो गया उसके बाद कोई भी खाली स्पूली जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, जब आपका ड्राई हो गया मस्कारा, उसको हल्का सा रगड़ो, आपका मस्कारा होता है। वंडरफुल। अच्छा हाँ, चले और अब अब लगे भी ना मनाहिल, आप
आप पता है क्या करें, सबसे पहले जो अपनी अंडर आई उसको अच्छे से बेक करके थोड़ा सा एक्सेसिव ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा दें, गिरा दें, ताकि वो ड्राई भी होना हो तो बस ड्राई चीज पे वो चिपकेगा नहीं। वाटरप्रूफ नहीं है अगर किसी के पास नॉर्मल मस्कारा है तो अब वो क्या करेगी? वाटरप्रूफ तो एक हमारे पास एक लग्जरी आ गया ना, आइटम आ गया कि हम उसको लगाएंगे। अब वो क्या खाने की चीज ले। अच्छा, उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि वो ये जो मैंने बताया ट्रांसलूसेंट पाउडर हम लोग उन एरियाज पे लगा देंगे जो आपके मस्कारे से नहीं आ रहे। तो अगर वो जगह ड्राई होगी तो डेफिनेटली आपका जूस नहीं मिलेगा? मेरा पेट गुर चिप्स तो नहीं, मैं जरा ये निम्को और इसका ट्रे बना के लेकर आई हूँ। ओह माय गॉड, यस, ये आप भी ले। ये तुम अपने पास ही रखने के लिए लाई हो नतालिया, चिप्स की तरह। देखो ये मैं तुम खा के देखो कितने मजे के हैं ये, और आगे अपनी गेस्ट को भी दो। चलो तुम ट्रे देखो हमारी कितनी प्यारी है। तो तुम गेस्ट को देंगे कि हम तुम्हें खिलाएंगे? ये ले प्लीज। तो तुमने क्यों नहीं खाया? खाओ ना। आई विल आई डेफिनेटली उनको दे जिनको ज्यादा पेट में कुछ हो रहा है उनको दें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता। आई एम टू भूखी। मैं तो अभी नाश्ता करके आई हूँ। नहीं मैं नहीं। कोई मेहमान आ जाए, मिनाल सबसे पहले खाना शुरू कर दे। जो कुछ आ जाए, मैं ऐसे ना, ये शुरू से ऐसी थी। जी, मैं ऐसे नजर लगाती हूँ ऐसे, वो देख रही है ना। हमारे घर में कोई भी मेहमान कहते पहले मिनाल को खाना देंगे, फिर आप खाना खाएंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है कि एक लुमिनस फाउंडेशन होता है, एक मैट फाउंडेशन होता है। ये रंग रंग के जो फाउंडेशन हैं इनमें क्या फर्क है? राइट, स्टार्ट बीबी क्रीम से ना करें क्योंकि वो एक बेस है। बताएं प्लीज। हाँ प्लीज। अच्छा यार, जब भी आपने बीबी क्रीम का नाम कहीं पे भी सुना तो उससे आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको कवरेज देगी और या पूरा दिन फ्लॉलेस रहेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। अब बीबी क्रीम का मकसद ये है, उन्होंने उसके अंदर कुछ सीरम्स ऐड किए हुए कि आपकी स्किन थोड़ी मतलब खराब ना हो। जिस तरह आपको पता है बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाने से ड्राई होनी शुरू हो जाती है या आप ब्रेकआउट होते हैं। हाँ, ब्रेकआउट हो जाए। तो ये ऐसी चीज उन्होंने बनाई है कि आप थोड़ी सी लगा लें एज अ क्रीम, तो ये आपको ब्यूटी प्रोवाइड करेगी। लाइक ब्यूटी, बीबी क्रीम इज ब्यूटी क्रीम, ठीक हो या तो आप बीबी क्रीम इज दैट। और इससे आपको कोई कवरेज नहीं मिलेगी, हाँ एक नीट सी लुक आ जाएगी। दूर से देखने में आप मॉइस्चराइज्ड, बड़े सॉफ्ट और फ्रेश लुक आती है। ठीक है वैसे। एंड मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कंसीलर और फाउंडेशन होना लाजमी है। हाँ, ये एक ऐसी चीज है For the आपने coverage. सुबह आपने फेस वॉश किया और आपको ऐसा लगा कि मतलब कई लोग होते हैं ना अपने आप को शीशे में देखते हैं और कहते हैं कि यार मुझे अच्छा लगना चाहिए सुबह सुबह। हाँ। तो ये वो है, आपने लगा लिया, फिर यूनिवर्सिटी स्कूल गोइंग लड़कियों ने लगा ली। लेकिन जिस तरह अब आपका कवरेज जाना था, हाँ कवरेज चाहिए, तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ फाउंडेशन, दैट्स अ मस्ट। हाँ, ठीक हो गया। और तो अब कंसीलर इज आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट। Foundation व्हाट यू is- कैन डू इज अप्लाई द फाउंडेशन ट्वाइस ऑन द एरियाज वेयर यू नीड द एक चीज। हाँ, लेकिन उसका वही मसला है ना, बीबी क्रीम का मसला है ना, उसको नहीं, वो लाइट कवरेज है। अच्छा, अब ये जब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टोन के साथ जो है कौन सा फाउंडेशन या बीबी क्रीम सूट करे? क्योंकि बीबी क्रीम में मैंने देखा बहुत ज्यादा शेड्स आ रहे होते हैं, और एक अननोन बंदा जिसको मेकअप का कुछ नहीं पता, वो कैसे पता लगे? अच्छा देखो, वंस यू लुक इन द मिरर आपको ये पता चलता है यार मेरी स्किन लाइट टू मीडियम है, मीडियम टू डार्क है, ये तो हमें समझ आ जाएगी। तो पता है। अगर आपको 6-7 कैटेगरीज में नहीं पता तो ये तो मैं कह दूंगी यार मैं मीडियम स्किन टोन की हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब जो अच्छे ब्रांड्स की बीबी क्रीम है ना, उसके अंदर यही होता है। हाँ, फेयर टू मीडियम, मीडियम टू डार्क। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फिर डार्केस्ट भी शायद किसी में हो। ठीक तो है। हम अपने आप को ना उन कैटेगरी में हम फॉल कर लेंगे। डन। अब जाके हम चेक कैसे करें? टेस्टर मतलब अब फाउंडेशन और कंसीलर है, वो भी तो मैंने चेक किए बगैर, उसमें तो मीडियम फेयर में भी बहुत कैटेगरीज हैं। या। तो मैं कैसे चेक करूँ? उसके लिए देखो, एक तो ये है कि आप जब भी किसी मॉल में जाते हैं तो एक तो गाइड करने के लिए लोग होते हैं, लेकिन वैसे वो लोग बहुत अच्छा गाइड नहीं करते बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी चीजों हाँ, को सेल मनाल तुम करना तो जब भी जाती हो मुझे शिकायत ही कर रही होती हो कि वो सेल्स वेमेन तुम्हें पकड़ लेती हो। इस केस में जब तुम जाती हो सिलेक्ट करने के लिए, तो तुम क्या करती हो? यार देखो, अगर तुम मेरे बारे में कह रही हो, मैं अपने लिए क्या लेती हूँ, तो मेरा तो लाइक आई हैव अ पिंकिश टोन, ठीक है, तो मैं उसी टोन के मुताबिक लेती हूँ, ठीक है। एंड यूजुअली तुम्हें पता है मुझे ब्राइट फाउंडेशंस नहीं पसंद, तो मैं हमेशा अपने चेहरे से एक टोन डार्कर ही फाउंडेशन लेती हूँ, बिकॉज मुझे एक वाइटिश लुक नहीं, मतलब अपनी टोन के मुताबिक भी मुझे लुक नहीं पसंद। आई यूजुअली आइदर आई डोंट अप्लाई अ फाउंडेशन, या व्हेन आई डू वो एक टोन डार्कर होता है। इवन मैंने, तुम्हें पता, अपनी शादी को भी किया था। दूसरा ये कि
I will never talk to a sales girl for that. या ये बहुत अच्छा गया, ये रंग सांवले, वो कहेंगे व्हाइट, ये तो आपका परफेक्ट है, यही लगाएं, ये तो परफेक्ट है। और घर आके बंदा रो रहा होता है कि ये मैं क्या लेकर आ गया। एंड क्लाइंट्स के लिए यूजुअली देखो हर बंदे का टोन डिफरेंट होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप नया स्टार्ट करिए, आप बेसिक 3 से 4 ले लें, वेरी फेयर, मीडियम एंड डार्क, आप उसके साथ मिक्स एंड मैच करके इतने अच्छे फाउंडेशन। अच्छा, इस बात से कुछ लोगों की स्किन बहुत फेयर होती है, ठीक है, और आपके पास भी ऐसी ब्राइड्स या कोई क्लाइंट्स आते होंगे जिनकी बहुत, उसको आप कैसे कवर अप करती हैं? मतलब बहुत ज्यादा फेयर होती है, उनकी ब्लू वेन्स और बड़ा अच्छा लुक होती है उनकी, तो उसको कैसे कवर अप करती हैं? मतलब उसको कवर कैसे करते हैं, या फिर मतलब या उनपे मतलब कवर अप, उस पे कौन सी फाउंडेशन जाएगी, कौन सी टोन जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतनी फेयर है। या एक्चुअली देखो, जब भी हम ना प्रोफेशनल मनाहिल मेकअप कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने ये नहीं देखना कि कोई कितना चिट्टा है। एग्जैक्टली, हमने सर्टेन एरियाज हैं जिनको हमने कॉन्टोर करना है, सर्टेन को हाईलाइट करना है। तो जितना भी बंदा फेयर होगा, हम लोगों को फोटोग्राफी वाइज भी, मेकअप वाइज भी कुछ एरियाज को कॉन्टोर करना है, ताकि हम नोज की स्लिमर लुक निकाल के फेस को स्लिम कर सके। तो हमें ये काम करना है। तो ये नहीं कि अगर कोई चिट्टा है तो हमने पूरा मुंह उसको और चिट्टा। मेरा सवाल रह गया, शेयर फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन दोनों में क्या फर्क होता है और कौन सी स्किन टाइप्स पे यूज होती हैं? अच्छा, एक तो ना शेयर और मैट फाउंडेशन, ये एक अलग चीज है, एक फुल कवरेज और लाइट कवरेज अलग चीज है। सबसे पहले हम ना शेयर की बात करते हैं। शेयर फाउंडेशन ऐसी है जिसके अंदर हमारा थोड़ा मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होता है ना, ग्लो ज्यादा, मतलब आपने लगा लिया, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम क्या होता है, जब आपने ये वाली फाउंडेशन लगाई है तो उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है बैठ गई। और वो ना, हाँ, अब कई लोगों की स्किन अच्छी है तो उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, बड़े फ्लॉलेस, और कईयों की मेरी तरह स्किन होगी तो वो ऊपर ही नजर आ रही है, वो जो शेयर फिनिश ऐसे लग रहा है मुंह पे तेल, मतलब लॉन्ग लास्टिंग मैट है। हाँ, वो ड्राई के लिए बहुत अच्छी होती है। शेयर इज वेरी गुड फॉर जिनकी बहुत ड्राई क्रैकी स्किन है, उनके लिए। तुम कौन सा यूज करती हो? यार मैं तो फाउंडेशन, तुम्हें पता है मैं नहीं, जो करती हो वो कौन सा? जुनैरा, तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी तो नॉर्मल स्किन है, शेयर भी बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारी। मिक्स एंड मैट तब तुम करो जब तुम्हें सही हैवी कवरेज चाहिए। तुम शेयर को भी बहुत एवरीडे के लिए लाइट कवरेज के तौर पे, शाइनी एवरीडे हाइलाइटेड तौर पे होता है ना, टिंटेड लुक, शेयर उसके लिए बहुत परफेक्ट होता है। तो मनाइल, तुम जब ब्राइड्स को करते हो तो यूजुअली तुम मैट फाउंडेशन, डिपेंड्स अपॉन द स्किन टाइप, स्किन टाइप है। तुम पहले पूछती होती हो? मैं उनसे 3 से 4 सवाल करती हैं करते हैं। मतलब पहली दफा कोई खातून आकर मेरी मेकअप चेयर में बैठेगी तो मैं उनसे सबसे पहले पूछूंगी आपकी स्किन टाइप क्या है, फिर आप प्राइम कैसे करते हैं, मतलब फाउंडेशन से पहले क्या लगाते हैं, फिर मैं पूछती हूँ आप फाउंडेशन कौन सा लगाती हो, फिर मैं पूछती हूँ आपका कोई मेकअप प्रोडक्ट है जो आप पे सूट नहीं करता, तो वो 4-5 सवाल के बाद मैं उनसे बिस्मिल्लाह शुरू करती हूँ। मतलब फिर आपको आइडिया हो जाता होगा ना कि उसके माइंड में है क्या एक्चुअली। एग्जैक्टली, ये चीज। अच्छा, आप ये भी बात कर रही थी फाउंडेशंस की, एचडी। अच्छा, एचडी फाउंडेशन और ये नॉर्मल फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है? बस एचडी उन्होंने नाम रखा हुआ कि मतलब हाई डेफिनेशन और हाई कवरेज फाउंडेशन, ठीक है। तो ऐसी कोई मतलब आजकल कोई भी टर्म इन हो जाती है। यूजुअली आप ये भी समझ लो थोड़ा कि आपको फोटोग्राफी के तौर पे बहुत अच्छी आएगी। अब तुम अगर एचडी फाउंडेशन लगाओगी ना, तो अगर तुम शादियों पे कैमरा होता है, फोटोग्राफर होते हैं, वो जो फिनिश आपको कैमरा वाला देता है ना, दैट्स परफेक्ट। और आपको पता शादी में आपकी एचडी चाहिए होती है, क्योंकि आपका इवेंट तो चला गया, फिर 20 साल बाद आपकी मेमोरीज ही होती हैं, तो मेमोरीज में आपकी एक फ्लॉलेस फिनिशिंग। तो फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पैची हो जाती है। ये वो लगाने वाले की गलती है, या वो फाउंडेशन की क्वालिटी है, या वो स्किन टाइप, या वो वेदर है, स्किन टाइप, क्या चीज है कि वो पैची हो जाती है? क्या देखो, यूनिवर्सल एक तो ना प्रेप एंड प्राइम इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रेप एंड प्राइम अगर अच्छा हुआ होगा ना, तो उसके बाद मतलब, और ऊपर से फाउंडेशन आपने अच्छे प्रॉपर तरीके से वो हाथ में रब करके मुंह पे थोपी नहीं होगी ना, तो हाथ में रब करके डेफिनेटली, तो वो करना ना, मतलब टेक्निक्स को फॉलो करना और स्टेप्स को फॉलो करना बहुत पता है। मैं एक बात बताऊं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट पता है क्या है कि एक मेकअप आर्टिस्ट है ना, अब कोई आ रहा है मेरे पास, वो समझेगा जो मेकअप आर्टिस्ट की प्रेप एंड प्राइम करेगा ना, उससे मेरी स्किन फ्लॉलेस लगेगी। 2 चीजें याद रखना, टेक्सचर विल बी अ टेक्सचर, कभी भी आपकी फिल्टर वाली पिक्चर नहीं आएगी। तुम्हारे मेकअप के करीब से तुम्हें पोर्स नजर आ रहे हैं, मेरी पोर्स नजर आ रही हैं, लाइंस नजर आ रही हैं, सर्कल्स भी नजर आते हैं, वेरी नॉर्मल। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी मेकअप कर
रहे होते हैं, आप प्रेप एंड प्राइम करें। प्रेप एंड प्राइम 2 चीज़ से होती है। एक तो आपका 1 महीने पहले से आपकी स्किन केयर रिजीम क्या है, आप CTM फॉलो कर रहे हैं, आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं, आप सनब्लॉक लगा रहे हैं, आप लॉक कर रहे हैं, और आप क्या खा रहे हैं, खा जो मैं ये इसी बात में वैसा आने लगी थी कि मेकअप लुक आपकी कौन सी भी है और कैसी भी है, अगर आप अंदर से खूबसूरत है ना, नहीं तो है, आप और अंदर से खूबसूरती आती है अच्छा खाने से। और लुक चिप्स भी ले आओ प्लीज, जुनैरा जाओ यार, चिप्स भी ले आओ। ये मैं खा रही हूँ गेस्ट के सामने कुछ भी है, एंड आई फील करती एम्बैरेस्ड क्योंकि मैं खाई जा रही हूँ। सो आई थिंक श्योर, लेकिन मेरी पैची फाउंडेशन का मसला भी आप हल करें बस। तो मैं आपसे कह रही थी कि वो फाउंडेशन जब पैची हो जाती है वो सिर्फ यही मसला है कि प्रिपरेशन आपने सही नहीं की हुई अपनी स्किन की। हाँ, मतलब कोर्स जिस तरह अभी मनाहिल ने बताया कि यार ये 1 महीने पहले से आपको अपने कोई इवेंट हो या वैसे भी रूटीन लाइफ में अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें। नाइट रूटीन में मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे वाला ऐड करें ताकि स्किन पैची ना। और सेकेंडली समटाइम्स ये होता है कि अगर किसी से आप मेकअप करवा रहे हैं या खुद मेकअप करें और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ स्किन को ड्रैग करना शुरू कर दिया तो वो तो जगह पैची होगी। ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेस, मैंने जहाँ से भी आज तक मेकअप करवाया है वहाँ पर पहले वो ब्रश के साथ कोई चीज अप्लाई हो रही होती है, उसके बाद वो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं। तो क्यों दोनों चीजें क्यों यूज होती, कोई एक क्यों नहीं इस्तेमाल होती? यार ब्रश से तो ये होता है कि आप स्पेसिफिक एरियाज पे ना फाउंडेशन लगा रहे हैं और इवनली स्प्रेड होता है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज करते हैं, वो टैप करने के लिए होता है ताकि स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए, अब्सॉर्ब होती जाए। अच्छा, आपने सहर देखा होगा कि अक्सर लोग जो है कंसीलर से ही जो है पूरा मेकअप कर लेते हैं, और कुछ लोग अपने बैग्स में सिर्फ कंसीलर रखते हैं, कहते हैं यार मेरा इसी से ही हो फाउंडेशन नहीं यूज करते हैं। उसमें क्या होता है? यार देखो, द थिंग इज जो कंसीलर है इटसेल्फ वो हाई कवरेज फाउंडेशन ही है और क्या है। लेकिन उसका हमने नाम चेंज कर दिया और लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। थोड़ा सा एक तो ना मतलब आई थिंक उसमें मोर कवरेज है एंड इट इज लाइक अ लिटिल ड्राई देन योर फाउंडेशन। अच्छा फिर वो हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में क्यों आता है? हमने उसको इतना इसको डिस्टिंग्विश क्यों कर दिया, उसको सेपरेट क्यों कर दिया फाउंडेशन से? वो इसी वजह से बिकॉज आपने एक दफा फाउंडेशन तो अप्लाई कर ली, उसके बाद जब आप कंसीलर करें तो वो उस तरह का कंसीलर है कि जो ड्राई भी हो रहा है, जो फिक्स भी इटसेल्फ काफी हद तक हो जाता है, हाँ, और जो कवरेज ज्यादा दे रहा है तो ऑफ कोर्स उसको मतलब एंड यू नो व्हाट, फाउंडेशन में थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर होता है कंपैरेटिवली। तो अगर आप आंखों के नीचे मॉइस्चर लगाओ, मॉइस्चराइजिंग वाली चीज लगाओगे तो आपका फैल एग्जैक्टली, तो वो और चीज वैसे तो आंखें क्रीज करती हैं क्योंकि नॉर्मली आपकी आंखों के नीचे लाइंस है, लेकिन थोड़ी और मॉइस्चर वाली चीज लगा रहे हो तो और लाइंस प्रॉब्लम। अच्छा, और मेकअप हटा के तुमने अब क्रीज की बात की है तो क्रीज से मुझे बात याद आई है कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड है कि क्रीज लेस मेकअप के लिए इस वीडियो को देखें। क्रीज लेस, मैंने आज तक कभी क्रीज लेस बंदा नहीं देखा स्पॉट। ये इट इज अ जोक, इट इज अ जोक। हाँ, अब आप इमेजिन करो लोग इतने पैसे देके फिलर और बोटॉक्स कराते हैं, तो आप ये क्या मतलब हम लोग जो 5-10 हज़ार का मेकअप करें उसमें उनका कैसे खत्म हो गया? हाँ भाई, नो तो ये गलत है, इट्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि हाँ तो फाउंडेशंस के नीचे आप अक्सर कहते हैं कि वो लगाने चाहिए सीरम्स या वो प्राइमर, तो इसमें भी प्राइमर में भी अक्सर जो होता है क्रीम बेस्ड प्राइमर होता है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है। प्राइमर का काम क्या है? इसमें क्या डिफरेंस होता है और इससे क्या आपकी फाउंडेशन पे क्या इफेक्ट आता है? अच्छा, ये देखो सबको पता होना चाहिए प्राइमर इनको समझाती हूँ। प्राइमर का मतलब है जो आप किसी अपनी स्किन को प्राइम करें, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्राइमरी, देन नर्सरी एंड देन यू नो नाइस कॉन्सेप्ट। तो अब वो बेस क्या है हमारी प्राइमर। अब सबसे पहले आपने अपनी स्किन का मसला देखना है ना, शीशे में खड़े होकर हाँ भाई मेरी स्किन के साथ मसला क्या है, ठीक है, आपको समझ आ गया मेरी स्किन पे पोर्स है। अब पोर्स को छुपाने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? हाँ, जो आपके पोर्स को छुपाए। पोर्स को छुपाने के लिए हमें सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर चाहिए। समटाइम्स नॉन सिलिकॉन बेस्ड भी होते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए ठीक है। हाँ। तो अब सिलिकॉन का क्या काम है? खड्डे भरना। ओके, सही है। सो नाउ जब आप
सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा रहे हैं तो उससे आपके पोर्स फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिलिकॉन, वो आपका क्या काम कर रहा है, खड्डे भरने का, ठीक हो गया, तो पोर्स को फिल करेगा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। फिर दूसरा, फिर आपने क्या सवाल, क्रीम बेस्ड जो प्राइमर होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हाइड्रेशन के लिए अलग प्राइमर है। अच्छा, वो आपकी स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेट नहीं, तो फिर जो प्रेपरेशन आपने बोला कि आप प्रिपेयर करते हो स्किन को, वो महीने वाली तो चले एक अलग बात है, लेकिन जो आपने प्राइम की है स्किन मेकअप से पहले, तो उसका फिर क्या ताल्लुक है, और फिर प्राइमर भी उसके ऊपर लगाएं, इज दैट इम्पोर्टेंट? अगर आपने प्राइम कर ली है, पहले से प्रेप कर लिया, तो प्राइमर भी लगाएं उसके ऊपर। देखो, अब क्लाइंट आया हमारे पास, तो हो सकता है वो घर से अपनी मॉइस्चराइज कर जाए। अब जब मैं अपनी नजर से देखूंगी एज अ मेकअप आर्टिस्ट के, यार इसके फेस पे अच्छा, उसको तो नहीं पता, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यार काफी ज्यादा पोर्स हैं, तो मैं अपने जो प्राइमर अब उसके लिहाज से। अच्छा, दोनों यूज हो सकते हैं एट अ टाइम, आपका सिलिकॉन बेस्ड भी और क्रीमी बेस्ड? डिपेंड्स। अगर आपकी स्किन फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ये कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, यहाँ से ड्राई है, यहाँ से ऑयली है, तो आप यहाँ पे ऑयल फ्री लगाएंगे, आप यहाँ पर आप वो वाला लगाएंगे। अक्सर सैलून्स वाले यूं ही मेकअप कर रहे हैं। प्रोफेशनल मेकअप में आप ये इतना कर सकते हैं डिटेल। लेकिन एक नॉर्मल, अब एक कॉलेज गोइंग गर्ल है या ऑफिस जाते हैं, तो फिर आप कौन सा प्राइमर लगाएं? फिर आप लोग हाइड्रेशन वाला ही लगाए है ना, जो आई थिंक डिपेंड्स अपॉन द स्किन टाइप। आपकी स्किन टाइप कैसी है? आपकी स्किन टाइप कैसी है? अगर आपकी बहुत ऑयली ज्यादा स्किन है तो आप हाइड्रेशन एंड यस मॉइस्चराइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी प्रेप करें आप। कोई भी स्किन टाइप है, आइदर यू हैव अ ड्राई स्किन या ऑयली स्किन, मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ लोग जो है वो आलमंड ऑयल लगा लेते हैं मेकअप से पहले, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, कहते हैं हमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, तो आप उसको कितना कहते हैं इफेक्टिव? देखो, मैं मेरा शायद मे बी स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होगा, या जो लोग इस तरह ऑयली जो भी ऑयल लगा रहे हैं, कुछ भी फाउंडेशन जो है ना, अगर आपने रिमूव करनी होती है ना, तो व्हाट वी यूज इज ऑयल, तो आप वही नीचे लगा के उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो सेट ही नहीं होगा। सेट मे बी हो भी जाए, लेकिन वो उस इतनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी नहीं, लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, अब आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, और मेरा ओपिनियन ये है कि एवरीथिंग रिक्वायर्स मॉडरेशन, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यू आर यूजिंग। अगर फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल है, अब मेरी अगर कोमेडोन वाली स्किन नहीं है या मेरी कोई एक्ने प्रोन नहीं है, तो मैं अगर कोकोनट ऑयल लगाऊंगी तो मैं कभी भी इतना नहीं मुंह पे लगाऊंगी, मैं सिर्फ ये है कि मेरी जो एरियाज जो ड्राई है मैं उसके ऊपर लगाऊंगी और मेरा मेकअप लास्ट करता है। तो हर स्किन टाइप भी वेरी करती है, ठीक है, हर स्किन का मसला अलग होता है, हर स्किन टाइप डिफरेंट है, स्किन की कंडीशन डिफरेंट है। ऑयली स्किन एक्ने वालों को तो ऑयल से दूर भागना, उन्हें तो लगाना क्या, हाथ भी, मैं तो हाथ भी नहीं लगा सकती ना, मैं तो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ पोस्ट, तुम जब ब्राइड्स प्रिपेयर करती हो तो तुम उन कंसीलर जो है वो तुम उनकी आंख पर लगाती हो और तुम फाउंडेशन नहीं लगाती, एंड देन यू डू द आई आंखों के ऊपर। हाँ, आंखों के ऊपर, ठीक है। ये क्या साइंस होता है यार? ओके, सो लेट मी टेल यू, वो आप फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हैं या जो भी लगाते हैं, सो बेसिकली आपने हमेशा ये चीज देखी होगी कि आपका ये जो एरिया है ना, इट्स आइदर डिफरेंट द कलर ऑफ योर फेस। यस, हो सकता है वो डार्क हो सकता है वो डार्क ब्राउन हो, आंखें भी। तो जब आप देखो कि आप एक डार्कर एरिया के ऊपर पिंक, ब्लू, येलो, गोल्डन शेड लगा रहे हैं, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो आपने प्रोमिनेंसी लेकर आने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने उसको इवन थोड़ा व्हाइटिश टोन में या इवन टोन में लेकर आना है कि आपकी वो पिगमेंटेशन खत्म हो। उसके ऊपर आप पाउडर से उसको सेट करें ताकि वो क्रीज ना करे वंस अगेन, फिर आप मेकअप शुरू करें ताकि आई शेड भी तो पाउडर ही है, आई शेड पाउडर, उसके बाद उसके ऊपर वो स्टिक भी करता है ना, बहुत अच्छा पिगमेंट स्टिक भी करता है और नजर भी आता है। अच्छा, एक मेरा सवाल क्वेश्चन, अगर आपसे गलती से आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली जो है वो फाउंडेशन नहीं परचेज हुई, ठीक है, तो आप उसको फिर अब तो आ गया और आपने महंगा प्रोडक्ट ले लिया, वो वापस भी नहीं होता, तो उसको हम कवर अप कैसे करेंगे? या फिर डिपेंड करता है, अगर आपने डार्क ले लिया, आप कॉन्टूर के लिए लाइट ले लें, लाइट ले लें, या अगर लाइटर ले लिए तो उसको डार्क करने के लिए एरियाज नहीं ले लें। और अक्सर लोग तो मिक्स करके भी यूज करते हैं। वो मिक्स क्या होता है? मिक्स क्या होता है? मिक्स अब डिपेंड करता है कि आप लोग क्या किस टाइप का करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल मनाहिल ने अभी पहले बताया था ना कि मीडियम ले लें, मीडियम कलर फाउंडेशन ले लें और लाइट ले लें और एक डार्केस्ट टोन ले लें, तो हम सबको मिक्स एंड मैच करके, और वो शेड एडजस्टिंग ड्रॉप्स भी होते हैं। अगर आपका डार्क फाउंडेशन हो गया, आप कोई लाइट कलर का फाउंडेशन ले लें। नहीं, वो एक मिनट, वो जो कलर्स ऐड हो रहे होते हैं फाउंडेशन के, नहीं, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि वो कलर थ्योरी है, वो दैट इज वेरी डिफरेंट। मैंने देखी वीडियोस फाउंडेशन में पर्पल, पिंक, दैट इज डिफरेंट, वो डिफरेंट चीज है, वो कलर थ्योरी होती है। आपने क्या करना, आपने डार्क फाउंडेशन ले लिया तो आप थोड़ा लाइट फाउंडेशन मिक्स कर लो, लाइट फाउंडेशन ले लिया थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन ऐड कर। मैं ऐसे करती हूं, अगर मैं गलती से ले ली तो फिर मैं एक लाइट हुई तो मैं डार्क हुई, मैं दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। मैं ये
मैं पर्सनली खुद करती होती हूँ, मेरी इस बात में कोई ट्रस्ट नहीं करता। खाना आया है बाहर से, प्लीज खाना आप हम खाएंगे, हमने स्नैकिंग हम ही नहीं की है, सहर तुमने तो की नहीं है। मैं कुछ खा कर आई।